नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। देवी और सज्जनों, अब हम बढ़ते हैं एक ऐसे सेशन की ओर जहां हमें इंडस्ट्री के एक अनुभवी और प्रेरणादायक लीडर से सीखने का अवसर मिलेगा। कृपया स्वागत करते हैं श्रवण कुमार, हेड मार्केटप्लेस ग्रो डिजिटल प्लेटफॉर्म का। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय अनुराधा। हेलो सर। देखिए, मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की गहरी समझ ये रखते हैं। इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्लीट ओनर्स और ट्रांसपोर्टर्स को नए अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है और इनके नेतृत्व में ग्रो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लगातार इंडस्ट्री को अधिक सक्षम और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो चलिए आज ये हमारे साथ साझा करेंगे कि कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए नए विकास के रास्ते खोल रहा है। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये ऐप जो है ये है क्या, ग्रो1 ऐप है क्या? Okay, so this Grow1 app is a digital marketplace app है। उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम इस वीडियो में इस इंटरव्यू में हम डिटेल्स दे देंगे। So first I'll explain what is Grow1 app. So एक marketplace, उसमें लोड प्रोवाइडर्स और व्हीकल प्रोवाइडर्स आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ओके। इस प्लेटफॉर्म पर आप क्या क्या कर सकता है? लोड प्रोवाइडर लोड पोस्ट कर सकता है जी, और गाड़ी बुक कर सकता है, व्हीकल प्रोवाइडर गाड़ी बुक कर सकता है जी, और रियल टाइम ट्रैकिंग भी कर सकता है उस ऐप में। और पेमेंट, व्हीकल प्रोवाइडर्स में पेमेंट सब कुछ उसमें मैनेज कर सकता है। और ये तो सिंपल और ट्रांसपेरेंट ऐप है। और इस ऐप का इम्पोर्टेंट फीचर्स है, एक तो वेरीफाइड फ्लीट है। पूरा गाड़ी ओनर्स आपको गाड़ी आप डाल रहा है ना, उसके पहले तो हम केवाईसी वेरीफाई करके हम व्हीकल प्रोवाइडर को ऑनबोर्ड करेंगे जी। इसलिए तो एक लोड प्रोवाइडर को कोई लोड प्रोवाइड कर रहा है ना, उसको हम वेरीफाइड फ्लीट हम दे रहे हैं। वेरीफाइड फ्लीट मतलब उसका गाड़ी हमारा वाहन पोर्टल में वेरीफाइड हो रहा है और ड्राइविंग लाइसेंस हमारा वाहन पोर्टल में वेरीफाइड हो रहा है जी। क्योंकि इसके लिए हम अलग से पैसा पे करके हम वेरिफिकेशन कर रहा है, इसमें कुछ खर्चा हो रहा है। हाँ। सो इसलिए ये तो हम बोल रहे हैं वेरीफाइड फ्लीट। एक लोड प्रोवाइडर को वेरीफाइड फ्लीट तो लेना ही चाहिए क्योंकि उसका लोड 20 लाख 30 लाख का लोड एक गाड़ी में जा रहा है ना, उसका तो एक वो व्हीकल भी वो लाइसेंस, व्हीकल का एफसी, व्हीकल का इंश्योरेंस, ड्राइवर का पूरा डिटेल्स वो सब कुछ ठीक से होना चाहिए। इसलिए वो वेरीफाइड फ्लीट भी नाम बढ़ रहा है, वो वेरीफाइड फ्लीट इस प्लेटफॉर्म में मिलेगा। दूसरा तो 100% पेमेंट, वो व्हीकल प्रोवाइडर के लिए पेमेंट के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि उसका एडवांस वो ट्रैकिंग चालू होने के बाद वो एडवांस हम पे करेंगे। वो पीओडी देने 10 दिन, हम 10 दिन तो 15 दिन हम फिक्स करें। शॉर्ट ट्रिप के लिए 10 दिन और लॉन्ग ट्रिप के लिए 15 दिन में वो पीओडी देना ही चाहिए क्योंकि वो लोड प्रोवाइडर के लिए पीओडी चाहिए, वो व्हीकल प्रोवाइडर के लिए बैलेंस चाहिए, वो इसमें ट्रांसपेरेंसी है। सो वो ट्रांसपेरेंसी से हिसाब से हम वो पीओडी अपलोड होने के बाद वो हम बोल रहे हैं इतने दिन में आपको बैलेंस मिलेगा, आपको बैलेंस कितना है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। सो 100% पेमेंट के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो छोटा ट्रिप होगा उसके लिए 10 दिन में आप लोग एडवांस पेमेंट जो है वो दे देंगे और बड़े वाले के लिए 15 दिन। क्या है? ठीक है। मैं अभी वो चेंज होगा क्योंकि कुछ एलएसपी को 10 दिन में पीओडी चाहिए जी। इसलिए वो क्या है, वो ई पीओडी भी मांगेगा। ई पीओडी मतलब ऑनलाइन में पीओडी मांगेगा। सो कस्टमर वो डिलीवरी होने के बाद वो फोटो लेके व्हाट्सएप में हमको भेजेंगे तो ऐप में भी जाके वो अपलोड कर सकता है जी। इस ऐप में ई पीओडी भी हम डाल सकते हैं। वो क्या है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स, कुछ ट्रांसपोर्टर्स, कुछ एलएसपीज वो ई पीओडी भी एक्सेप्ट करेगा। उसको तो 10 दिन में वो पीओडी मिलेगा तो वो बिल सबमिट करके वो पेमेंट ले सकता है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म मदद करेगा जी। तीसरा, एन रूट में असिस्टेंस। हमारा प्लेटफॉर्म में सर्विस मंडी करके एक पूरा नेटवर्क है। उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ ब्रेकडाउन और एक्सीडेंट आएगा तो हमारा 20,000 मैकेनिक का नेटवर्क है, उसमें काम
जल्दी काम खत्म करके वो गाड़ी हम रिपेयर करके हम वापस ऑन रोड कर सकता है. Okay. So that network we don't have in other. There are many people who are doing this business in the same way in the marketplace. Exactly. But what advantage, what grow के पास है तो ये network है. So they will also help you if there is some local legal assistance भी हमारे पास, और वो एक वेंडर है उसके साथ हम काम करके वो लीगल असिस्टेंस भी हम कर रहे हैं. अच्छा. So this assistance also we provide so that, see, right now in the current scenario, the vehicle when it is operating, almost 5% of the vehicles are expected to have such unexpected incidents. So उसको तो हम देखे हम वो गाड़ी मालिक को हम मदद करेंगे तो उसका गाड़ी जल्दी वापस आएगा, क्योंकि उनका गाड़ी तो 30 दिन चलेगा तो he can pay his EMI. So for that we are supporting in that other extra bit of support is being provided by Grow. And also we have Grow Sati is an AI operated chatbot. So अभी क्या है पूरा का पूरा चैट जीपीटी, आप सब कुछ चैट जीपीटी में आ रहा है. कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो वो आंसर देगा. अच्छा. Even if I wanted to talk in different language, Japanese language, Chinese language, if you put something in ChatGPT, it is helping you. So we also have a chatbot. उसमें whatever doubts customer has, इस route में what is the rate, what is the mechanic strength we have, even on something related to fuel. If you ask some questions, our ChatGPT will help you. What is the average diesel price right now? What is the price in certain states? So guys, some transporters operate from south to north. So what they do is they fill it in certain locations where वो diesel price कम है, वो सब हमारा ChatGPT मदद करेगा. अच्छा. So these are all additional features what a vehicle provider को ये प्लेटफॉर्म देगा. ये तो मार्केट प्लेस है, उसमें दोनों रोड प्रोवाइडर और व्हीकल प्रोवाइडर ट्रांसैक्शन इंटरेक्शन करने के लिए हम बना के रखा है. ये तो मार्केट प्लेस, ग्रोवन मार्केट प्लेस. यानी कि इसमें सारथी भी आपके पास एक अच्छा वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजीली सारी चीजें पूछ सकते हैं और आपको इजीली उसके जवाब मिल सकते हैं. जहां पर हमें घंटों इंतजार करना पड़ता था, आपको फटाफट वहां से जवाब आपका मिल सकता है जो भी आपको पूछना है गाड़ी के बारे में. और आपकी एक बहुत अच्छी चीज ये भी है जो आपने कहा कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं. लाइक गाड़ी कहीं खराब हो जाए, आपको गाड़ी अपनी ठीक करवानी है, तो आप जो लोकल वेंडर्स होते हैं वहां के मतलब लोकल भाषा में बोलने वाले मैकेनिक आपको मिल जाएंगे. कहीं पे भी आप हैं तो वो आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे और आपकी गाड़ी को जल्द से जल्द ठीक करके आपको दे देंगे. क्योंकि एक गाड़ी मालिक और एक ड्राइवर को यही चाहिए होता है कि अगर आप किसी और स्टेट में हैं तो आपकी गाड़ी आपको जल्द से जल्द ठीक होके मिले और आप अपना लोड भरवाने या लोड खाली करवाने टाइम से जा सके. तो टाइम आपका जो बचाने वाला एक जरिया है वो इस ऐप में हमें साफ साफ नजर आ रहा है. बिल्कुल सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आखिर इस ऐप को यूज कैसे करें ना, क्योंकि यूज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लोगों को, वो कैसे यूज करें? This app is simple as you use other apps. आपके पास तो बहुत सारे ऐप हैं आज. वो बस बुक करने के लिए ऐप है, ऑटो बुक करने के लिए ऐप है, फूड बुक करने के लिए ऐप है. सो ऐसा ऐप ग्रोवन ऐप है. सो ये ऐप तो दोनों एंड्रॉइड और iOS में, एंड्रॉइड मतलब हमारा बाकी सैमसंग, नोकिया, पूरा वो सब ऐप में एंड्रॉइड यूज हो रहा है. उसमें भी हम प्ले स्टोर में ये ऐप आपको मिलेगा. और दूसरा iOS, आईफोन में भी, iOS प्लेटफॉर्म में भी हमारा ऐप मिलेगा. उसको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में आपकी सुविधाएं जो हैं हमें मिल जाएंगी. या वेरी गुड, या राइट. सो उसमें आप ऐप डाउनलोड करने के बाद सिर्फ आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा. मोबाइल नंबर डालने के बाद तो ओटीपी आपको आएगा. ओटीपी आने के बाद आप तो लॉगिन हो गया. लॉगिन होने के बाद आपका रोल चूज करना पड़ेगा. रोल मतलब लोड प्रोवाइडर मतलब लोड देगा, और व्हीकल प्रोवाइडर मतलब फ्लीट ओनर रहेगा. उसमें वो गाड़ी मालिक उसमें वो रोल सेलेक्ट करके ऐड होना चाहिए. अच्छा. और तीसरा रोल तो दोनों लोड प्रोवाइडर और व्हीकल प्रोवाइडर दोनों भी रहेगा. कोई 15-20 गाड़ी ओनर, उसके पास भी लोड भी रहेगा. वो लोड भी पोस्ट कर सकता है, गाड़ी भी दे सकता है. ठीक है. वो प्रोफाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा. सो 3 प्रोफाइल है. एक तो लोड प्रोवाइडर का प्रोफाइल है, दूसरा व्हीकल प्रोवाइडर का प्रोफाइल है, तीसरा दोनों बोथ
प्रोवाइडर्स। ठीक है। तो ऐसा रोल फिट करने के बाद वो लोड प्रोवाइड करने के लिए वो लोड प्रोवाइडर ऑनबोर्ड होना चाहिए। ये हैं भास्कर अन्ना और इनको ग्रो1 ऐप की आदत लगी है। अब इनको ट्रक के लोड का लोड नहीं लेना पड़ता। ग्रो मार्केट प्लेस के साथ लोड मैचिंग इज फास्ट एंड इजी। ये आदत आप भी लगा लो, बिजनेस में फायदा ही फायदा। ट्रांसपोर्टेशन जहां ग्रो वहां। डाउनलोड ग्रो1 ऐप नाउ। ऑनबोर्ड करने के लिए हम केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। वो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स किसके लिए मांग रहे हैं? क्योंकि वो लोड तो पक्का होना चाहिए। पक्का मतलब वो वेरीफाई लोड होना चाहिए। क्योंकि अभी वो गाड़ी मालिक को गाड़ी डालने के बाद वो लोड तो फेक और फ्रॉड नहीं होना चाहिए। इसलिए हम केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांग के वो लोड प्रोवाइडर को ऑनबोर्ड कर रहा है। दूसरा साइड में वीपी व्हीकल प्रोवाइडर भी वो केवाईसी अपलोड करने के बाद उनका लोड पोस्टिंग व्हीकल पोस्टिंग होएगा। अच्छा। अभी वो लोड देख सकता है। वो गाड़ी डालने के लिए वो केवाईसी का जरूरत है, क्योंकि वी वांट अ वेरीफाइड फ्लीट। सो एज आई टोल्ड इन द फर्स्ट पार्ट, ये वेरीफाइड फ्लीट मतलब वो गाड़ी हम वाहन पोर्टल में जाके वेरीफाई होने के बाद वो प्लेटफॉर्म में आएगा। ठीक है। इसलिए हम वेरीफाइड फ्लीट बोल रहा है। इसलिए दोनों लोड प्रोवाइडर भी वेरीफाइड हो रहा है और गाड़ी मालिक भी वेरीफाइड हो रहा है, सो दैट वी आर कमिटिंग टू दिस बोथ स्टेक होल्डर्स। वो लोड प्रोवाइडर और व्हीकल प्रोवाइडर के लिए वो में हम क्या बोल रहा है, ये ट्रांसैक्शन तो कम से कम विदाउट एनी फ्रॉड, विदाउट एनी डिविएशन, ये तो ट्रांसपेरेंट हो रहा है और सिंपल भी होएगा। क्योंकि बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो लोड प्रोवाइडर गाड़ी मांग रहा है करके डाल के वो विड्रॉ किया तो वो गाड़ी जाके उधर फंसा होगा। इसलिए वो हम अवॉइड कर रहा है। ऐसा वो लोड भी पक्का होना चाहिए और गाड़ी भी पक्का होना चाहिए। एंड दिस प्रोसेस इज वेरी सिंपल। सो व्हाट विल हैपन इज, अभी दिस लोड प्रोवाइडर विल पोस्ट द लोड। सो अभी पोस्ट करने के लिए क्या क्या है, वो किधर से किधर गाड़ी चाहिए और कौन सा गाड़ी चाहिए। वो 32 फीट सिंगल एक्सल मांग रहा है, 32 फीट मल्टी एक्सल मांग रहा है, कंटेनर गाड़ी मांग रहा है, ओपन गाड़ी मांग रहा है, ट्रेलर मांग रहा है। ऐसा वो गाड़ी का डिटेल्स देगा। और वो क्या बोलेगा, वो इधर से वो दिल्ली से चेन्नई हमको गाड़ी चाहिए। यानी कि चेन्नई में कौन सा चेन्नई में कौन सा पिन कोड, सिर्फ चार चीज है। एक तो फ्रॉम टू कौन सा व्हीकल एंड मटेरियल। सो विद दैट द लोड विल गेट पोस्टेड। अभी क्या है, प्लेटफॉर्म तो विल शो यू अ रेंज ऑफ फ्राइट कॉस्ट। अभी मान लो एक मैन्युफैक्चरर ही इज ट्राइंग टू पुट अ पोस्ट लोड ऑन द फर्स्ट टाइम, सो ही मे नॉट नो द रेट्स। So हम क्या किया, that rate is given in the range. We will say that this is between 70,000 to 75,000. Okay. So हम एक रेंज दे देंगे। वो रेंज के हिसाब से ये लोड पोस्ट होगा। पोस्ट होने के बाद क्या है, वो व्हीकल प्रोवाइडर क्या है, दूसरा साइड में व्हीकल प्रोवाइडर ऑनबोर्डिंग होने के समय वो व्हीकल प्रोवाइडर वो प्रिफरेंस देगा। प्रिफरेंस मतलब एक आदमी वो चेन्नई में है, वो चेन्नई से कलकत्ता ऑपरेट कर रहा है, तो वो बोल देगा चेन्नई से कलकत्ता हमको प्रिफर्ड लेना है और चेन्नई टू अहमदाबाद हमारा प्रिफर्ड लेना है। हम चेन्नई टू अहमदाबाद आई कैन गिव यू 32 फीट सिंगल एक्सल और चेन्नई टू गुड़गांव आई कैन गिव यू 32 फीट मल्टी एक्सल। ऐसा वो प्रेफरेंस देगा। अच्छा। वो प्रेफरेंस देने से क्या होगा, ये गाड़ी आप एक ट्रांसपोर्टर 32 फीट मल्टी एक्सल गुड़गांव के लिए चाहिए करके एक लोड डालेगा तो ये एक नोटिफिकेशन जाएगा। आप चालू रखा है तो एक्टिव मतलब आप चालू होना चाहिए। बिकॉज इवन इफ यू सी व्हेन यू कीप दिस इज अ डिजिटल ऐप, सो आप तो आप डाउनलोड करके लाइव रखा है तो एक ऐप नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। ठीक है। क्योंकि बाकी सब तो ऑन रखना है, उस दौरान ऑन रखना चाहिए। ठीक है। सो आप ऑफ रखना, ऑन रखना है तो उनको नोटिफिकेशन मिलेगा। एक लोड है, ये एक लोड इधर चेन्नई टू गुड़गांव 32 फीट मल्टी एक्सल आपको चाहिए तो ये आप क्लिक कर दीजिए। सो इफ यू क्लिक इट यू विल गेट एन असिस्टेंस। हमारा कस्टमर केयर आपको कॉल करके वो पूरा डिटेल्स बोल देगा। ठीक है। किधर से किधर का व्हाट इज द रेट। सो दिस कैन हैपन थ्रू कस्टमर केयर or he will be shown a rate 70 to 75,000. He will click on a button and he will bid for the
load. ये बोलेगा I will put it at 70,000. So when you lock it at 70,000, the other side, the load provider will know that one vehicle provider has placed a truck 32 feet monthly axle at 70,000. So वो confirm करेगा. वो confirm करने के बाद ये दोनों interact कर सकता है. Interaction मतलब ये vehicle और ड्राइवर नंबर, व्हीकल नंबर और ड्राइवर नंबर कंफर्म करके ये गाड़ी ये लोड के लिए मैच होएगा. ठीक है. मैच होने के बाद ये क्या है, लोड प्रोवाइडर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स इस प्लेटफॉर्म में अपलोड करेगा. डॉक्यूमेंट्स मतलब वो ई वेबल, इनवॉइस और एलआर, ये सब ये लोड प्रोवाइडर ने उसमें अपलोड करेगा और गाड़ी मालिक ने वो पूरा डिटेल्स आने के बाद वो लोड चालू करने के पहले ये प्लेटफॉर्म ने एक लोडिंग मेमो करके एक कंफर्मेशन देगा लोड प्रोवाइडर से. उसके लिए ओटीपी देगा, क्योंकि एक कंपनी में 2-3 लोग रहेगा वो लोड प्रोवाइड करने के लिए. वो कंपनी वालों को नहीं मालूम रहेगा दूसरा आदमी ने लोड डाला है करके, इसलिए हम एक ओटीपी कंफर्मेशन ले रहा है. क्योंकि बाद में ये तो पेमेंट तो लोड प्रोवाइडर से व्हीकल मालिक को आना चाहिए, क्योंकि हम एडवांस दे रहे हैं, बैलेंस देने के समय तो ये पैसा आना चाहिए. इसलिए एक कंफर्मेशन लोडिंग मेमो हम ले रहे हैं. तो गाड़ी मालिक क्या करेगा, वो लोड कंफर्मेशन करने के बाद, वो डॉक्यूमेंट्स आने के बाद, लोडिंग मेमो का कंफर्मेशन आने के बाद वो गाड़ी चालू करने के पहले एक ट्रैकिंग ऑन करना चाहिए. ट्रैकिंग तो एक जीपीएस का लिंक तो वो देगा तो वो जीपीएस ट्रैकिंग हो जाएगा. और तो सिम ट्रैकिंग तो हम ये प्लेटफॉर्म के ऊपर हम डाल के रखा है, क्योंकि वो 0 और 1 प्रेस करके उनको ऑपरेटर रहेगा ना, एयरटेल, वोडाफोन ऐसा ऑपरेटर का सिम के बेस में 0 और 1 प्रेस करके एक सिम ट्रैकिंग हम चालू करेंगे. क्योंकि ये ट्रैकिंग तो बहुत जरूरत है, क्योंकि वो गाड़ी डालने के बाद वो गाड़ी तो मूव होना चाहिए, क्योंकि वो कंसर्न ही 2 दिन में गाड़ी आएगा करके वो वेट करेगा, तो उसके ऊपर वो डिलीवरी का कमिटमेंट रहेगा. तो ये सब ट्रैकिंग के ऊपर से हो रहा है, क्योंकि वो ट्रैकिंग तो इम्पोर्टेंट है. ये मार्केट प्लेस में ट्रैकिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो लोड वालों 30 लाख का लोड ट्रैक हो रहा है और गाड़ी वालों का ड्राइवर वो गाड़ी चला है तो गाड़ी चल रहा है करके उनको भी मालूम होगा. सो ये ट्रैकिंग बहुत जरूरत है. सो ट्रैकिंग चालू होने के बाद हमारा एडवांस जाएगा व्हीकल ओनर को, वो जाके वो डीजल वगैरह फिल करके वो गाड़ी लेके जाएगा. 6 आवर्स के ऊपर गाड़ी आइडल रहेगा तो हमको अलर्ट आएगा. हम उसको हमारे कस्टमर केयर वो ड्राइवर से बात करके क्या प्रॉब्लम करके पता करेगा. वो तो he was taking rest means we'll confirm it as positive movement. If not, there's a breakdown or accident, we'll take it as a negative movement. And we will update the load provider. Sir, एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, एक ब्रेकडाउन हुआ, because he can plan some other vehicle, either transshipment can happen, we will arrange the transshipment. If not, we will inform the load provider that your vehicle may not reach in 2 days, it may reach in 3 days. ठीक है. हाँ. Accordingly, he will plan his delivery. हाँ. So for that मतलब we have पूरी लोड की जिम्मेदारी जो है वो आपकी रहेगी कि आप लोग आगे कन्वे कर सकते हैं इजीली कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आई है, ड्राइवर क्यों रुक गया या गाड़ी क्यों नहीं समय पे पहुंची, वो आपको पता चलता रहेगा जीपीएस के माध्यम से और आप वो आगे दूसरी पार्टी तक पहुंचाते रहेंगे. सुपर, या परफेक्ट. सो वंस द व्हीकल ट्रैकिंग होने के बाद वो गाड़ी तो डेस्टिनेशन में रीच होने के बाद ईपीओडी भी कर सकता है, और तो पीओडी वो गाड़ी मालिक ने हमको कुरियर करेगा. वो आने के बाद वी आर फिक्सिंग अ डेट, दिस एंड दिस डेट योर बैलेंस पेमेंट विल बी डन. एंड एज सून एज वो पीओडी आने के बाद हम वो लोड प्रोवाइडर को इनवॉइस देगा. ओके. ये पूरा ट्रांसैक्शन है, क्योंकि वो लोड प्रोवाइडर और व्हीकल प्रोवाइडर का पूरा ट्रांसैक्शन इस प्लेटफॉर्म में आएगा. वो कितना एडवांस उनको मिला, कितना बैलेंस उनको मिला, क्या क्या डिटेल, वो सब वो जाके उनका अकाउंट में वो गाड़ी मालिक ने देख सकता है, और लोड प्रोवाइडर भी देख सकते हैं लोड प्रोवाइडर पे कितना एडवांस दिया, कितना बैलेंस देना चाहिए, और पीओडी आ गया कब आया, वो सब वो पूरा का पूरा डिटेल्स इस प्लेटफॉर्म में है. So this will be making a clear-cut transaction which is transparent between a load provider and vehicle provider. So the main objective of this platform is to avoid mediators. So in this entire business, if you see the logistics business, the biggest people who are gaining is the mediators rather than the people who are providing the load and the people who are taking the load. So we not to bridge the gap, we have brought a platform which is transparent, which is genuine, and this is coming from the giant Hinduja stable. So people will have the confidence, because we are an 80 years old industry in this country.
and we can give guarantee because like we have almost 90 lakh customers, existing customers of Ashok Leyland who has trust on us. So whatever we do, whatever we sell, whatever the confidence they have on the trucks, they have it on this platform also. And we have launched this platform last year, and as such we are in the positive track. We have 1 lakh customer base. So that customer base, we are confident in giving more visibility for the load providers. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So that's the objective we are going to this platform. हाँ नहीं, मैं समझ सकती हूँ सर। मतलब मुझे खास बात ये लग रही है कि ये जो ऐप है ये खासकर एक ओनर, ड्राइवर और जो कि दूसरी पार्टी है उसके बीच में एक ब्रिज का काम कर रही है। यानी कि हम लोग बहुत बार देखते हैं सर कि ट्रांसपोर्टर से जहां से गाड़ी भरी जाती है, अक्सर ये होता है कि जब माल लेट हो जाता है, गाड़ी खाली नहीं हो पाती है, या फिर ट्रांसपोर्टर्स भी फोन उठाना बंद कर देते हैं, तो ड्राइवर वहां फंस जाता है, गाड़ी मालिक जो है अटक जाता है, भाड़ा नहीं मिलता है, ये सारी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन अगर इस ऐप के जरिए हम देखें तो सारी चीजें सॉर्ट हो जाती है खुद ब खुद ही। अगर आपकी गाड़ी लेट पहुंच रही है तो उसका कारण भी पता है ऐप को कि क्यों हो रहा है, और वो दूसरी पार्टी तक पहुंच भी रहा है। अगर वहां गाड़ी नहीं खाली हो रही है तो उसकी कंप्लेंट भी की जाती है, और वो भी आपको पूरा मतलब मीडिएटर का काम वहां पर चलता रहता है कि किस तरीके से क्या करना है। और मुझे लगता है कि आप कभी भी फोन कर सकता है शायद ड्राइवर और गाड़ी मालिक कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो लोड भरवाने के लिए दूसरी पार्टी है वो भी। तो एक ऐप जो ब्रिज की तरह काम कर रही है और एक अच्छा जरिया है ताकि किसी को भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो काफी अच्छा लगा मुझे ये जानकर। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये रहेगा कि मार्केट प्लेस आखिर काम कैसे करता है? मार्केट प्लेस मैं पूरा एक्सप्लेन किया है, उसमें क्या फायदा है करके हम बोल देंगे। सो व्हाट इज द मेन यूज ऑफ दिस मार्केट प्लेसेस? अब सोचो एक गाड़ी 3 ट्रिप डाल रहा है, उसका एक ट्रिप तो ऑलमोस्ट कंसिडर अ लेन चेन्नई और गुड़गांव टू चेन्नई। तो गुड़गांव टू चेन्नई जनरली इट विल टेक 5 days। सो 5 दिन में वो ऑनवर्ड ट्रिप रहेगा, और 1-2 दिन वो गाड़ी मालिक ने वेट करके दूसरा लोड लेके, और एक 5 दिन रिटर्न लोड आएगा गुड़गांव वापस आके, और 1 दिन, ऐसा 3 ट्रिप कर रहा है ना। वो वेटिंग का अब देख ले, 2 ड्राइवर डाल के हम पासपोर्ट करके हम बोलेंगे, वो 2 ड्राइवर डालेगा तो 4 दिन में आप दिल्ली से चेन्नई आ सकता है। अच्छा। सो ऐसा एक 2 ड्राइवर रहेगा तो किसी के साथ he can make 4 trips, but you should have a load at the end wherever you are unloading or loading. You should not wait more. बिल्कुल। आप सोचो 4 दिन में, 4 दिन ट्रिप में आप 2 दिन किधर भी आप रुक रहा है तो almost 50% of your efficiency is coming down. Because out of 6 days you have worked for 4 days. Almost 66% is your operating cost, operating time. So we are working on increasing the productivity of the vehicle. So how you can increase it is we are working on certain lanes. We are identifying lanes. For instance, the busiest corridor in the Indian logistics business is west to north. Why it is west to north is this is contributing almost, if you see in the entire country, this is contributing to 14% of your entire logistics, because there are no ports in North India. So the movement happens from Gujarat, Maharashtra to north, because lot of material moves to ICDs in Delhi, or inland container depots we call it, ICDs. उसमें जाके वो पूरा कंटेनर्स रखे उधर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। So this particular lane, if you see, there is lot of vehicle movements, and if you see in any industry, they are moving to containerization. Why containerization is required is because the load is getting secured. अभी containerized होने के लिए पूरा का पूरा people are looking at marketplace. So if you need some truck which is need to be a container, then they will be looking at marketplace, because open trucks, like if you see cement, steel, वो सब open trucks में जाएगा. So open trucks को contract में ज्यादा रहेगा. So we look at spot market, which is contributing to almost $75 billion in the country. Okay. So spot market in the container movement is 25%. This is expected to grow every year, because people are looking, even on normal open truck, they are moving to container because of theft, because of safety for the material, because of weather conditions. If rainfall is happening,
even if you have 3 tarpaulins, they are looking at containers. Hmm. So considering all these facts, we are identifying lanes. For instance, the specific lanes, we can say Ahmedabad to Delhi, Mumbai to Delhi, Chennai to Bhiwandi, Chennai to Pune, Pune to Bangalore, Bangalore to Pune. So we are cost mapping it. So we are working on specific lanes where if there is a load which is posted on a particular lane, we are assuring the road provider that within 2 hours you will be getting a vehicle provider. Hmm. So that is the commitment we are looking at. So we are working towards that. So very soon we'll be reaching that destination. That within 120 minutes, if someone posts a load, he will be getting a load provider. A load provider getting a vehicle provider. Hmm. So that is something which we are looking at. Hmm. And other side, if you see, this logistics cost has to get reduced. Hmm. So we can एक cement bag आप ले लीजिए. So in cement bag, if a cement bag is costing you 500 rupees, that cement cost in that 20% of the cost is the logistics cost. हाँ. So 100 rupees is spent only on logistics. That includes your distribution cost, your dealer margin, everything put together. So this logistics spend is something which is influencing the product cost. हाँ. So if I do with the lesser middlemen, if the middlemen, the mediators are there lesser, if for instance, if you are getting a 2 to 3% benefit, that 2 to 3% benefit can go to the vehicle provider or to the load provider instead of going to the middleman. So at the end, what happens is the load provider will have the option of reducing the freight cost. Vehicle provider also will have the option of reducing its freight cost. At the end, the logistics cost will get reduced. That will reduce the commodity cost. So even a 500 rupees cement bag becomes 450 rupees. And if you take any cement movement, it will not be more than 600 kilometers because the logistics is the influential factor. Even if it travels to 600 kilometers, it is contributing to 20% of your commodity cost. So at the end, as a logistics provider, we are working on reducing the overall logistics spend for the country. Because the GDP of the entire country gets influenced with the logistics spend. Almost हमारा country का GDP में 14% तो logistics spend है. So if you consider that whatever we do, even if I put an electric vehicle, even if I put a CNG vehicle, whatever I'm doing, it is on both ways. It is good for the country as well as for the environment. तो हम इसके ऊपर में हम काम कर रहे हैं क्योंकि किधर भी वो सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर रहेगा तो हम उधर हम हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पोजीशन कर रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी के साथ रहेगा तो उसका फ्राइट चार्ज ऑलमोस्ट 1 or 2% ज्यादा रहेगा. But if some company is ready to invest that 1 or 2% freight cost for the environment, we are looking at that. So we work with some suppliers who can provide with eco-friendly environmental electric vehicles and CNG vehicles also. So we are there for the global Indian benefit. So we are working towards that. बिल्कुल सर, बिल्कुल. मुझे लगता है कि ग्रो वन ऐप जो है काफी इजी ऐप है. मतलब हम लोग वैसे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ डिजिटलाइज कर ही रहे हैं, यानी कि हर ऐप हम चलाते हैं, हर तरफ कहीं भी हम देख लें तो डिजिटलाइज ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है और हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है कि हम जल्द से जल्द चीजों तक पहुंच सके. जैसे कि ये वाली ऐप है, ट्रांसपोर्टर हो, ड्राइवर हो या फिर गाड़ी ओनर हो या फिर वो पार्टी हो जिन्हें अपना लोड जो है जल्द से जल्द कहीं पहुंचाना है, तो वो इस ऐप के थ्रू, ये सिर्फ ड्राइवर और गाड़ी ओनर्स के लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो अपने माल को समय से पहले या सही समय पर पहुंचाना चाहते हैं लेकिन उन्हें ड्राइवर नहीं मिल रहे, उन्हें व्हीकल नहीं मिल रहा, और वो ड्राइवर, वो गाड़ी मालिक जिन्हें अपनी गाड़ी के लिए माल नहीं मिल रहा. किसी रूट पे जाने के लिए आप किसी रूट पर पहुंच जाते हैं और वहां से आते हैं तो आपको नहीं माल मिल रहा, आप इस ऐप पर जा सकते हैं. या आप कहीं फंस गए हैं, आपको सुविधाएं नहीं मिल रही है, आप इस ऐप पर जा सकते हैं. और 24 घंटे ऐप मतलब ऑन है, आप कभी भी कुछ भी कभी भी कहीं से भी आप इन तक पहुंच सकते हैं इजीली. और आपको समय बचाने का जो माध्यम है वो भी इस ऐप के जरिए बहुत ही अच्छी तरह से मिल सकता है. तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और शायद धीरे धीरे लोग जो हैं अपनी सुविधाओं के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको पता ही है कि लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका काम हो सके, उस अकॉर्डिंग ऐप का यूज करने के लिए जरूर आएंगे. तो मुझे लगता है कि चाहे आपके पास एंड्रॉयड फोन है, चाहे आपके पास आईफोन है, आप इस ऐप को डाउनलोड करें और अपनी मुश्किलों को कहें तो आसान बनाएं. तो बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने विचार साझा करने के लिए. Also, Anuradha, what I'm saying is
जी The only thing is they have to download the app. हाँ वो ऐप डाउनलोड करने के बाद they also can click the call us back. उसमें एक टोल फ्री का नंबर भी ऐड किया है. जी So they can call the toll free. They are available 24/7. They are available multilingual. Any language the customer can speak. The number is 1800-208-8800. जी So in that number, they can access this entire platform. So for any query, if they have a load, if they have a vehicle, we are there to support them. See, the main objective is whichever customer who is having a vehicle should buy more vehicles. बिल्कुल बिल्कुल Whichever load provider who is finding difficult to post his load, who is finding difficult to deliver the goods in a safe and secure way, we are there for them. हम तो पूरा का पूरा एक ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल सर. तो वी आर देयर टू सपोर्ट देम. बिल्कुल. तो टोल फ्री नंबर आपने सुन ही लिया होगा. बाकी आपकी स्क्रीन पर भी वो टोल फ्री नंबर चल रहा है और आप कभी भी ऐप डाउनलोड करके टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं. आपको बैक कॉल आएगी, किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं. यानी कि सारी सुविधाओं का बंडल कहते हैं वो ये ऐप आपको देगी. तो बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने विचार साझा करने के लिए और हमें इस ऐप के बारे में ज्यादा अच्छी तरह समझाने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया सर. तो दर्शकों, अगली बार फिर एक नए मुद्दे के साथ, फिर एक नई किसी चीज के साथ रूबरू होंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर कैसे आप अपनी चीजों को आसान बना सकते हैं. तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार. थैंक यू.